नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। उन्होंने कहा कि देश भर के आध्यात्मिक गुरु और सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की यही भावना है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पवित्र बनी रहे और वहां किसी भी आक्रांता या उनके वंश से जुड़ा कोई निशान न हो। तो वहीं दूसरी ओर स्टिंग वीडियो को लेकर विधायक ने उसे गलत और भ्रामक बताया है। समिति सभी पहलुओं की जांच कर रही है और 15 से 20 दिनों के भीतर इस प्रकरण को सुलझाने का प्रयास भी किया जाएगा। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दो टूक कहा, यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आता है तो कार्रवाई तय है। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामविलास मीणा का एक विवादित बयान और कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बन गई। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम को ग्रामीणों के साथ मिलकर घेरने और उन्हें काफी देर तक वहीं बैठाए रखने का मामला सामने आया है। इस दौरान विधायक रामविलास मीणा ने ग्रामीणों को ऐसे निर्देश दिए जिन्हें लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल बिजली विभाग की विजिलेंस टीम कल्लावास, कालूवास, सोनोड और सिसोदिया गाँव में बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंची थी। टीम की इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विजिलेंस के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है और आरोप है कि बीसीआर भरने की आड़ में ग्रामीणों से पैसे मांगे गए, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सिसोदिया गांव में टीम को घेर लिया। राजस्थान की राजनीति में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर तीखा सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। राजस्थान कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और सरकारी संरक्षण में मेडिकल लूट का खुला खेल भी चल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तीखा बयान जारी कर भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। यहां तक कि डोटासरा ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए कहा कि एक ही मरीज को महज 9 महीनों में 1074 इंजेक्शन लगाए गए। इस दौरान उसके इलाज पर करीब 5.7 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन में 36 से 72 इंजेक्शन तक लगाए गए, जो किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सा प्रक्रिया नहीं हो सकती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी मंदिर पहुंची। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेश की खुशहाली, सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए आस्था और भावनाओं से जुड़ा विशेष क्षण भी है और वर्षों पुरानी मन्नत पूरी हुई है। खाटू श्याम जी पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सालासर बालाजी में दर्शन पूजन किया। वहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद वे सीधे खाटू श्याम जी धाम पहुंची और आम श्रद्धालु की तरह लाइन में लगकर बाबा श्याम के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालु की भारी भीड़ भी मौजूद रही। मंदिर में मुख्यमंत्री के पूजन की व्यवस्था मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहन दास सिंह चौहान और मंत्री मानविंदर सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। जैसलमेर जिले के भाडियाड़ा क्षेत्र के दातल गांव में विकास रथ यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों ने रथ के स्वागत के बजाय काले झंडे दिखाकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ भी तीखी नारेबाजी की। यह विरोध मुख्य रूप से पानी की गंभीर समस्याओं और अन्य लंबित विकास कार्यों की मांग को लेकर था। स्थानीय लोगों का गुस्सा 2 साल से क्षेत्र में विकास कार्यों पर ब्रेक लगे रहने की वजह से फूटा। यहाँ तक कि ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी मूलभूत जरूरतों और विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। विरोध इतना व्यापक और जोरदार था कि प्रशासन और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। तो वहीं पुलिस ने रथ को मौके से बिना किसी स्वागत या शोभा यात्रा के रवाना कराया ताकि स्थिति और नहीं बिगड़े। राजस्थान के टोंक जिले में यूरिया खाद की कमी ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पिछले 1 महीने से जिले के किसान यूरिया खाद के लिए दर-दर भटक रहे हैं और उनकी फसलें जोखिम में हैं। गांव से लेकर शहर तक किसान यूरिया खाद के अभाव से हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जिले के जनप्रतिनिधि भी किसानों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टोंक शहर के देवरी रोड स्थित इफ्को बाजार में यूरिया की समिति सप्लाई के लिए किसान पहुंचे। सूचना मिलते ही करीब 1000 से अधिक किसान लंबी कतार में खड़े होकर यूरिया खाद लेने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक कि किसानों ने कहा कि खाद की कमी के कारण उनकी सरसों और गेहूं की फसलें चौपट होने की कगार पर हैं। जयपुर में तेज रफ्तार थार जीप की लापरवाही से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया।
ओवर स्पीड थार जीप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद थार जीप का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। हादसा निवारू रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रात करीब 9:30 बजे हुआ। झोटवाड़ा की गणेश कॉलोनी निवासी पवन कुमार सोनी अपनी बाइक पर पत्नी साक्षी और साली उर्वशी को बैठाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही थार जीप ने अचानक साइड कट मारा। तेज रफ्तार होने के कारण थार जीप बाइक से टच हो गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी और तीनों सवार सड़क पर जा गिरे। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ने के कारण दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, लेकिन रात और सुबह के समय ठंड और कोहरे का स्तर बढ़ गया। अलवर, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को राज्य के 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 25 दिसंबर के बाद सर्दी और तेज होने की संभावना है। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडे इलाके सीकर का फतेहपुर और सिरोही का माउंट आबू रहे, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान के नसीराबाद तहसील कार्यालय में हाल ही में प्रशिक्षु IAS नेहा राजपूत ने भूमि सेटलमेंट संबंधित कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य तहसील में चल रहे सेटलमेंट कार्यों की प्रगति का जायजा लेना और कार्यों को तेज गति से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश देना था। इस मौके पर तहसीलदार कविता यादव भी उपस्थित रहीं और उन्होंने IAS प्रशिक्षु को संबंधित प्रक्रियाओं और कार्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। IAS नेहा राजपूत ने निरीक्षण के दौरान कहा, इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढील बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि सेटलमेंट संबंधित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और जिन कार्यों में देरी हो रही है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान के टोंक जिले में DST ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। टोडा रायसिंह, मालपुरा और डिग्गी इलाके में लगातार नशे की सप्लाई को रोकने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के तहत टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र में एक बड़े सौदे को पकड़ा गया। DST की टीम ने किशन सांसी निवासी रतबाई पुलिस थाना मोड़ को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से लगभग 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया। इस नशे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय नशे की सप्लाई नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और इलाके में अपराध पर नियंत्रण के प्रयासों को बल मिला है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।